हेलो दोस्तों, आज हम अध्याय परिवहन एवं संचार के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेल मार्ग पे, मुख्य देशों में रेल मार्ग की स्थिति पर, महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग पर और विश्व के प्रमुख रेल मार्ग पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं रेल मार्ग से। जैसा कि हम सब जानते हैं, रेल मार्ग लंबी दूरी तक वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन है। बच्चों, रेल मार्ग की जो चौड़ाई है वो गेज में नापा जाता है और यह जो है प्रत्येक देश में अलग-अलग पाया जाता है। बच्चों, चौड़ाई के अनुसार रेल लाइन को मुख्यतः इन वर्गों में विभाजित किया जाता है। बड़ी लाइन जो कि 1.5 मीटर से अधिक होता है, मानक लाइन जिसकी चौड़ाई 1.44 मीटर तक होता है, मीटर लाइन जो 1 मीटर चौड़ा होता है और छोटी लाइन होती है। बच्चों, मानक लाइन का उपयोग जो है ब्रिटेन में किया जाता है। दोस्तों, आप इस टेबल के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों में रेल मार्गों की कुल लंबाई की जानकारी हासिल कर सकते हैं। बच्चों, दैनिक आवागमन की रेल ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। और अगर हम बात करें कि विश्व की, तो विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यात्रा मार्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे यूरोप में रेलवे की स्थिति पर। बच्चों, यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांशतः जो हैं वो दोहरे अथवा बहुमार्गीय हैं। दोस्तों, बेल्जियम में रेल घनत्व सबसे अधिक होते हैं, अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वाराणसी महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुगम मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम रेलवे की स्थिति पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्गों के द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रबंधित होता है। दोस्तों, मॉस्को जो है रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है और मॉस्को में भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम उत्तरी अमेरिका में रेलवे की स्थिति पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में रेलवे का सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र पाया जाता है, जो कि विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के लिए स्थूल पदार्थ जैसे कि अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी आदि के परिवहन के हेतु किया जाता है। दोस्तों, सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेशों में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम कनाडा के रेलवे स्थिति पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है।
दोस्तों, महाद्वीप पारीय रेल मार्गों के द्वारा गेहूं एवं कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम ऑस्ट्रेलिया में रेलवे की स्थिति पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग है, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पथ से सिडनी तक एक छोर से दूसरी छोर तक जाती है। न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम दक्षिणी अमेरिका में रेलवे की स्थिति पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग जो है दो प्रदेशों में सघन है। पहला है अर्जेंटीना के पास पंपास तथा दूसरा है ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश। और इन प्रदेशों में कुल रेल मार्गों का 40% भाग पाया जाता है। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली ही एकमात्र देश है जहां महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग पाए जाते हैं और जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेलवे लाइनें पाई जाती हैं, जो पत्तनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़क योजकों के बिना ही जोड़ते हैं। दोस्तों, जहां केवल एक महाद्वीप पर यह रेल मार्ग है, जो एंडीज पर्वतों के पार 39,000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस पलाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स को वालपेराइजो से मिलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अफ्रीका में रेलवे की स्थिति पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिनमें से सोने, हीरे के सांद्रण और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिणी अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्गों पे चर्चा करते हैं। मित्रों, महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग हैं वेनेजुएला रेल मार्ग, जो अंगोला से कटंगा जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर गुजर जाता है। दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग, जो जाम्बिया ताम्र पेटी के तट पर स्थित दार ए सलाम तक है। तीसरा है बोस्वाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग, जो स्थल रुद्र राज्यों को दक्षिण अफ्रीकी रेल तंत्र से जोड़ता है। और अगला है दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रिटोरिया तक ब्लू ट्रेन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम विश्व के प्रमुख रेल मार्ग पे चर्चा करते हैं। तो पहला है हमारा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। दोस्तों, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हैं और उसके दो सिरों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन कहा जाता है। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और विश्व के प्रमुख रेल मार्गों में दूसरा रेल मार्ग पार साइबेरियन रेल मार्ग पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह रूस में स्थित है और दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कहा जाता है। अगर हम बात करें तो यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में व्लादिवोस्टोक के बीच चलता है। मॉस्को, कजान, ट्यूमन, चीता आदि से होते हुए ये गुजरता है। दोस्तों, यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई
9,322 किलोमीटर है। चलिए अब हम आपको ये बता दें कि इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ रखा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और विश्व के प्रमुख रेल मार्ग में पार कैनेडियन रेल मार्ग पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसका निर्माण 1886 ईस्वी में हुआ था और यह कनाडा में 7,050 किलोमीटर लंबी रेलवे है, जो पूर्व में हेलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कलगेरी से होते हुए पश्चिम में प्रशांत तट पे स्थित वैंकूवर तक जाती है। दोस्तों, इसे कनाडा की आर्थिक धमनी भी माना जाता है और इस मार्ग पे गेहूं और मांस महत्वपूर्ण निर्यात किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और विश्व के प्रमुख रेल मार्ग में संघ और प्रशांत रेल मार्ग पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्वीनलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑडगन और सेक्रामेंटो से गुजरते हुए प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को तक जोड़ती है। दोस्तों, इस मार्ग पे सबसे महत्वपूर्ण निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम विश्व के प्रमुख रेल मार्ग में ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह रेल लाइन पश्चिमी तट से आरंभ होके कलगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होके पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। दोस्तों, एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और बाद में डार्विन विर्दुम लिंक से जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम विश्व के प्रमुख रेल मार्ग में ओरिएंट एक्सप्रेस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह रेल लाइन पेरिस से स्टारबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से होती हुई इस्तांबुल तक जाती है और इस रेलवे लाइन ने 10 दिन की यात्रा को कम करके सिर्फ 4 दिन तक कर दिया है। इस मार्ग पर पनीर, शराब, सुअर का मांस, जई, फल और मशीनरी प्रमुख निर्यात हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यह चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने रेल मार्ग, प्रमुख देशों में रेलवे की स्थिति, महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग और विश्व के प्रमुख रेल मार्गों पर चर्चा की, जिसका रेफरेंस भूगोल कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक है। और अगली वीडियो में हम जल परिवहन, समुद्री मार्ग, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग और अंतर्देशीय जल मार्ग पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।